हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में। सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, है ना। वीडियो थोड़ी सी डिले हो रही है, वर्क प्रेशर ज़्यादा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए, है ना। बाकी आप लोग की क्लास अब चलेगी, क्या है, टेंशन मत लो। मैं 15 जनवरी से तुम लोग का रिवीजन चालू कर दूंगा, उस चीज़ के लिए तुम लोग निश्चिंत रहो। फिजिक्स में मैं तुम लोग को टॉपर नहीं बना दूंगा तो मेरा नाम बदल देना, है ना। ठीक, तो हम लोग का मैं सीरीज वाइज जल्दी जल्दी ला के ना आप लोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। आज हम लोग चौथा और पांचवा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। यूनिट जो 3 है हम लोग का, जिसमें चैप्टर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और चैप्टर 5 है हम लोग का चुंबकत्व एवं द्रव्य। 11 नंबर का आएगा इस चैप्टर से, 2 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 4 नंबर वो हो गया। 5 नंबर क्या आएगा, तो 5 4 9 हो गया, और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो 11 नंबर, है ना। 11 नंबर का हम लोग का आएगा ऑब्जेक्टिव। मैं पहले से बोल दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव को हम लोग अभी किनारे साइड में करते हैं, हम लोग बात करेंगे मेन मेन क्वेश्चन की। तो पहले चौथे चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। चौथा चैप्टर हम लोग का है गतिमान आवेश, गतिमान आवेश व चुंबकत्व, है ना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, हम लोग तो डिवाइड करते हैं 2 नंबर और किस में 5 नंबर में। किस में डिवाइड करें बच्चे लोगों, 2 नंबर और 5 नंबर में। 5 नंबर का भर भर के सवाल है इसमें, ये याद रखना। 5 नंबर का इसमें से भर भर के सवाल है, और साथ ही साथ इसका जो क्वेश्चन आएगा उसके अथवा में इसी चैप्टर से आएगा। जैसे हम लोग का पहला इकाई था, है ना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 से 5 नंबर का आएगा, उसके अथवा में चैप्टर 2 से 5 नंबर का आएगा। इसमें वैसा नहीं है, चैप्टर 4 से ही 5 नंबर का आएगा अथवा में करके, है ना। तो वो क्या कैसा कैसा आएगा इस वीडियो में रहेगा, लास्ट तक डिटेल में बने रहिए, लास्ट तक इसमें डिटेलिंग जाएगा, और साथ ही साथ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी जाएगा। तो वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो थोड़ी छोटी करने का प्रयास करते हैं हम लोग, है ना, ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ी छोटी करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो पहले 2 नंबर में हम लोग देखते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, है ना। इसमें एक अंक का, 1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, 2 अंक का हम लोग का 2 प्रश्न आएगा, और हम लोग का 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। समझना इस चीज़ को, ये जो 2 अंक का प्रश्न है ये हम लोग का घुसाएगा चैप्टर 5 से, याद रखना, चैप्टर 5 से ही घुसाएगा 2 नंबर का। और 5 अंक का जो प्रश्न है वो घुसाएगा चैप्टर 4 से। इस बात को एकदम क्लियर और माइंड में पूरा गांठ बांध लो। चैप्टर 4 से 5 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन उठाएगा, और 2 नंबर के लिए वो जाएगा कहाँ, चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में जाकर के वो 2 नंबर वहां से उठाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 में 2 नंबर का नहीं है कुछ, एक दो चीज़ है हल्की फुल्की, उसके बाद नहीं है चैप्टर 4 में कुछ 2 नंबर के लायक। रही बात हम लोग का ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव 4 से भी आएगा, 5 से भी आएगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखो। तो पहले चैप्टर 4 में हम लोग बात करते हैं 2 अंक की। 2 अंक के ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, 2 अंक के हम लोग के कौन कौन से प्रश्न आएंगे, है ना। क्वेश्चन अबाउट 2 नंबर्स, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, है ना। बायो सेवर्ट नियम, कूलाम नियम की तुलना करना आ जाएगा। एक हम लोग मार्जिन ले लेते हैं, बायो सेवर्ट नियम, सॉरी, बायो बायो सेवर्ट व कूलाम के नियम की तुलना करने के लिए। अगर मान के चलो तुम्हारा किस्मत खराब है तो ये क्वेश्चन दे सकता है, समानता असमानता वाला है। बायो सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम की तुलना दे सकता है। दूसरा हम लोग को लॉरेंज बल दे सकता है, परिभाषा पूछ देगा, हो सकता है लॉरेंज बल क्या है बताइए, उसके बारे में डिटेल दे सकता है ना। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग का अंतर दे सकता है, क्या क्या, तो ये दे देगा विद्युत चुंबक, है ना, या हम लोग को विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक, या हम लोग कह सकते हैं विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर। हम लोग लिख सकते हैं विद्युत बल व चुंबकीय बल में अंतर। 3 अंतर है, 2 दे सकता है क्योंकि 2 नंबर का है, तो 2 हम लोग को दे सकता है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। बढ़े अगर हम लोग आगे चौथे क्वेश्चन की ओर, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग को दे सकता है, या तो अब परिभाषा दे सकता है। परिभाषा किसका किसका दे सकता है, तो भैया गैल्वेनोमीटर का दे सकता है। गैल्वेनोमीटर मतलब समझ गए ना, धारा मापी। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, है ना। या चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी,
ये। ठीक, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है हम लोग का, ये दे सकता है। साथ ही साथ अगर अंतर में चढ़े हम लोग, बढ़ के चले अंतर में, तो पांचवा एक फाइनल अंतर दे सकता है हम लोग का, अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर व वोल्ट मीटर में अंतर, चूंकि 3 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, तो हो सकता है 2 नंबर में घुसा दे, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर लिखे, 2 अंतर लिखोगे, खेल खत्म, 2 नंबर लेके चुपचाप घर जाओगे। ठीक, घर नहीं जाना है, और आगे क्वेश्चन है उसको भी बनाना है, नहीं तो उड़िया जाओगे। ठीक, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्लियर करना है हम लोग को। इतना चीज क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब जाते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर में इतना खतरनाक खतरनाक प्रश्न है ना, क्या बताऊं बच्चा लोगों, उड़िया जाओगे एक ही बार में, है ना। पहले तो मैं क्लियर करता हूं इसमें एक चीज, अथवा में क्या क्या देगा, सॉलिड हम लोग का अथवा में, है ना, उसको पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक, तो एक साइड 5 अंक के प्रश्न में अब चलते हैं, 5 अंक के जबरदस्त ढांसू जोरदार प्रश्न में। तो एक साइड हम लोग का प्रश्न चलेगा और उसके अथवा में क्या क्या पूछ देगा। ठीक, तो सबसे पहले याद रखो इसमें 2 टॉपिक है। पहला है भैया लोगों बायोसेवर्टक नियम, दूसरा है एम्पियर का परिपथी नियम। बायोसेवर्टक नियम से 3 चीज मिलता है, एक केंद्र पर, एक अक्ष पर, और एक वृत्ताकार लूप पर। एम्पियर के परिपथी नियम में भी निकलेगा केंद्र पर, अक्ष पर, ऐसे करके। अब प्रणालिका है, समझ रहे हो, 3 चीज। तो इस 3 चीज को करना है, एक साइड इधर एक साइड इधर, अथवा करके। तो पहले हम लोग घुसेंगे, मेन टॉपिक हम लोग का पहला जो है वो है बायोसेवर्टक नियम। बायोसेवर्टक का नियम। ठीक, इसके अथवा में तुमको क्या देगा, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम एकदम आसान करके बता रहा हूँ ना, इतना कोई भी टीचर तुम लोग को आसान करके नहीं बताएगा। तुम लोग कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं तुम लोग को चैलेंज कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि इतना डिटेल अगर तुम लोग को कोई भी वीडियो में मिल जाए कहीं करके भी, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे ऑल ऑफ इंडिया हो, इतना डिटेल अगर कोई टीचर दे देगा ना तुमको, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतना डिटेल तुमको कोई नहीं देगा, कहाँ के अथवा से कैसे घुसाएगा, किसको कहाँ से जोड़ेगा उसको, जितना डिटेल मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, लाइक करो। अगर वीडियो 100 व्यू नहीं गया तो फिर मैं धीरे धीरे मैं कम कर दूंगा या बंद कर दूंगा वीडियो डालना, मैं खाली रिवीजन कराऊंगा। मैं इतना इंपॉर्टेंट तुम लोग को चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, और तुम लोग दूसरे जगह तक शेयर नहीं करोगे तो वो भी किस काम का। इतना मेहनत करके बना रहा हूँ, 10 व्यू 20 व्यू 30 जने देख रहे हैं, क्या करूँगा ऐसे को मैं। उससे अच्छा मैं आराम से चिल मारूंगा घर में, खाली आऊँगा 2 घंटा लाइव क्लास लूँगा, चल दूंगा, बात खत्म। मेरी लाइव क्लास देखना 2-3 ठो, उसमें ज़्यादा व्यू है इससे, जबकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक, तो बायोसेवर्टक का नियम देखो, बायोसेवर्टक का नियम आएगा एक तो खुद, ये खुद आएगा, ये खुद सेल्फ आएगा बायोसेवर्टक का नियम। एम्पियर के परिपथी नियम भी ये सेल्फ है, सेल्फ आ सकता है, मतलब खुद एम्पियर का परिपथी नियम लिखकर सिद्ध कीजिए, या बायोसेवर्टक का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। अच्छा, इसके बाद इसी बायोसेवर्टक नियम में इसका आएगा भैया अनुप्रयोग। इसका क्या आएगा, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में पहला क्या आएगा, हाँ, लंबी धारावाही, ठीक, लंबी धारावाही चालक के। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना है ना, हाँ, लंबी धारावाही, या इसी को सीधे लंबे चालक तार भी कहते हैं ना, धारावाही चालक के कारण, इसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अच्छा, इसका हम लोग का सूत्र क्या मिलता है तुम लोग को पता होगा, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई ए। ठीक, समझना, इसी को मैं जस्ट अपोजिट करूंगा। दूसरा हम लोग का क्या आएगा, हाँ, धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर। ठीक, हम लोग डालेंगे धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर पहले ले लेते हैं हम लोग, कि कहां पर ले, चलो बताओ, केंद्र पर ले लेते हैं, चलो, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अच्छा, ये इसका सूत्र क्या होता है हम लोग का, तो इसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर, या इसको ऐसे म्यू नॉट अपान 2 एन आई बाई आर, ऐसे कर सकते हैं, या इसी को अटैच कर देते हैं हम लोग, म्यू नॉट एन आई बट्टे 2 आर, ऐसे करके ये एक सूत्र निकलता है, इसी का फंडामेंटल सूत्र जो भी है हम लोग का सिस्टम बोले तो। ठीक, तीसरा
मेरा सबसे फेवरेट धारावाही वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसको मैं, मेरा फेवरेट है ये, जिसको मैं कहता हूं फुलझड़ी वाला व्यंजक, फुलझड़ी वाला व्यंजक, क्योंकि इसमें ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे 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 बढ़ता है ना, देखे होगे है ना, जिंदगी में पढ़े होगे तो देखे होगे, नहीं पढ़े होगे तो भैया नहीं देखे हो, बंद कर दो वीडियो, जाओ सो जाओ, गेम खेलो। ठीक, इसका सूत्र जान रहे हो हम लोग का क्या होता है, b बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर कैपिटल आर बटे 2 कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे का घात 3 से होता है ना यार, b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात 3/2। एन एन डाल सकते हो है ना, एन हम लोग डाल सकते हैं, जब कुंडली में फेरों की संख्या एन हो करके कहते हैं तो यहाँ पर एन डाल देते हैं। ठीक, ये होता है हम लोग का इसका फुलझड़ी वाला व्यंजक के लिए। ठीक, ये क्लियर हुआ। इसके अथवा में क्या देगा, एम्पियर का परिपथी नियम, इसमें भी भैया इसका अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग है, दुरुपयोग नहीं है बच्चा लोगों, अनुप्रयोग है। एम्पियर का परिपथी नियम खुद सेल्फ है, इसका अनुप्रयोग क्या है, तो इसका अनुप्रयोग है सीधे लंबे धारावाही तार के समीप, सेम है, सीधे लंबी धारावाही चालक के कारण है, और ये है हम लोग का सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो कैसा है, सेम यही सूत्र है, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई, यहां ए माने हैं, यहां पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देगा फलाना की सहायता से ज्ञात कीजिए करके, अगर बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से बोलेगा तो ये लाओगे, एम्पियर का बोलेगा तो ये लाओगे। क्लियर हो गया इतना चीज, किसी को कोई डाउट दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद आता है दूसरा, लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जो ऐसे हम लोग करते हैं ना, परिनालिका बना रहते हैं, ऐसे ऐसे कॉइल करके पूरा तरी उतार दिए रहते हैं। हाँ, तो इसका क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई, एक साई करके रहता है, एक से करके भी रहता है, तुम लोग जान रहे हो ना। हाँ वही है, उसी का सूत्र है ना, ये ऐसे करके सूत्र निकलता है फंडामेंटल। तो दो ही है इसमें, है ना, इसमें अब फुलझड़ी इसमें नहीं आएगा। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, इसको नोट कर लो। चलो, और है इसमें 5 नंबर का, ये तो कितना देखे, एक क्वेश्चन देखे। अब अगर कैलकुलेट करें तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, और ये 5वां, 6वां, 7वां, 4 ये और 3 ये, 7 क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अभी और है 10 पूरा। ठीक, चलो इसको एक नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हो गया। चलो, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा, ये तो अथवा वाला था, इसको छोड़ करके क्या आ सकता है जो हमारे बस का है ना, जिसको हम लोग कर सकते हैं डिचिक डिचिक, मतलब डिचिक डिचिक नहीं कर सकते, सॉरी। चलो, इसके अथवा में क्या आ सकता है, और पहला आ सकता है 2 विद्युत धारावाही चालक, 2 विद्युत धारावाही चालक पढ़े हो ना, के बीच लगने वाला बल, लगने वाला फोर्स बल, जहां पर F बराबर F डैश माइनस में, ऐसा रहता है ना, दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं परंतु विपरीत दिशा लगाते हैं। हाँ ठीक, उसके बाद आता है दूसरा, धारावाही चालक के बीच बल आघूर्ण, पढ़े हो, टाउ बराबर, धारावाही चालक के बीच पढ़े हो ना, टाउ बराबर, हाँ ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, है ना, ऐसे यहाँ पर रखते हो ना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, ये उधर जाता है, नीचे आता है, वही तो है। हाँ, क्या है, NIAB साइन थीटा, समझे मेरा बेटा। ये है तीसरा, मतलब 7वां के बाद ये 8वां चलेगा, ये 9वां चलेगा, और ये 10वां। बोला था ना 10 पूरा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ठीक, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। अब कैसे बोलेगा, चल कुंडली धारा मापी को निम्न बिंदुओं पर समझाइए। पहला है परिभाषा, दूसरा है इसका सिद्धांत, कार्यविधि सिद्धांत, है ना, तीसरा हम लोग को बोल दिया इसके हानि लाभ जो भी है दोष वगैरह। ठीक, क्लियर हो गया। 11वां, अब 11वां थोड़ा छोटा छोटा है हम लोग का, है ना, हम लोग का आएगा संट या पार्श्ववाही, संट पढ़े हो ना, पार्श्ववाही ऐसे है,
ठीक, संट या क्या आएगा हम लोग का पार्श्ववाही, जिसमें हम लोग का सूत्र आता है ना एस बराबर जी बटे एन माइनस वन, ये है। और धारामापी का अमीटर में रूपांतरण है, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण है, इसको भी ले सकते हो, लेकिन 5 नंबर के लायक मैं तो इसको नहीं मानता, है ना। हम लोग ऑप्शनल डाल सकते हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का किस में रूपांतरण अमीटर में, और दूसरा हम लोग ले सकते हैं धारामापी का किस में रूपांतरण वोल्ट मीटर में। फिर इसी से हम लोग का ये बनता है अंतर, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर। तो खैर तो नंबर में बता चुका हूँ। ये इतना हम लोग का 5 अंक है। 4 चैप्टर इतना में हो गया हम लोग का क्लोज। अब कूद दो 5वां चैप्टर में, इसका स्क्रीनशॉट लो। 5वें चैप्टर में हम लोग घुसते हैं, जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चलो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक। हो गया, पहुंच गए बच्चा लोगों। चलो अब हेडिंग डालो 5वां चैप्टर, जो है हम लोग का चुंबकत्व एवं द्रव्य। अब इसमें से 5 नंबर के लायक मेरे पास है, इसमें भी है, लेकिन शायद है, क्योंकि चौथे चैप्टर से इतना भर भर के क्वेश्चन दिया है, 5वें चैप्टर को छूने की जरूरत ही नहीं है। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये हम लोग का है। 2 अंक का पहले देखते हैं हम लोग, है ना। 2 अंक का पहले घुसते हैं, उसके बाद 3 अंक में जाएंगे, 5 में जाएंगे। अच्छा, 2 अंक में हम लोग का क्या क्या है, छोटा छोटा है। जैसे हम लोग का क्या है, ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य। उसके बाद क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। सेम विद्युत का जस्ट उल्टा पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और ये सब है तो इसका मात्रक देख लेना, बीमा वो सब देख लेना, है ना, वही सब बता रहा हूँ। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखे थे, तो यहाँ भी क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना। वहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। चुंबकीय द्विध्रुव रहेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा, वही अच्छा है, विद्युत का जस्ट उल्टा है। विद्युत में क्या लेते थे, 2 आवेश Q1 Q2, यहाँ पर ध्रुव प्राबल्य लोगे M1 और M2, बस बाकी सेम है, कोई अंतर नहीं, डिस्टेंस R ही लोगे। क्लियर हो गया इतना चीज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हाँ, अब इसी से एक बन के आता है, इसी से एक बन के आएगा। एक हम लोग वहां पढ़े थे, चुंबकीय बल रेखाएं, एक यहाँ पढ़े हैं, और पिछला कहाँ पढ़े थे, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। इन दोनों में अंतर बोल देगा, तो समझ जाना क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ घुसता है। विद्युत बल रेखाएं नहीं बनाती, क्योंकि वो प्लस से निकल करके कहाँ खुसरती है, माइनस में, माइनस से प्लस नहीं जाती वो, समझ गए। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, विद्युत बल रेखाएं ठीक। लाइक करें चैनल को, दबाओ। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव तो भर भर के आएगा भाई। अच्छा, अब जहां चुंबक में जो जो हम लोग विद्युत क्षेत्र में जो जो कांड किए हैं, सेम कांड हम लोग को कहाँ करना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में। जैसे विद्युत में हम लोग क्या निकाले, अक्षी निरक्षी निकाले। चुंबक में भी अपने को क्या निकालना है, अक्षी निरक्षी निकालना है। वहाँ पर भी क्या देखेंगे, बलाघूर्ण देखे थे इसमें विद्युत में, यहाँ भी क्या देखेंगे, बलाघूर्ण देखेंगे। वहाँ घुमाने में किया गया कार्य देखे थे, यहाँ भी घुमाने में किया गया कार्य देखेंगे। वहाँ हम लोग देखे थे स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ भी क्या देखोगे, स्थिति ऊर्जा। जितना कांड कर्म हम लोग वहाँ किए हैं विद्युत में, सेम कर्म कांड हम लोग को कहाँ करना है, चुंबक में करना है। बस वहाँ Q1 Q2 आवेश लेते थे, यहाँ M1 M2 ध्रुव प्राबल्य ले लेंगे, या प्लस M माइनस M ले लेंगे। क्लियर है इतना चीज़, किसी को कोई डाउट दिक्कत थोड़ी है, होगा तो फिर मेरे पास आना, ठीक। यहाँ नहीं आना, मैसेज करना, ठीक। नंबर तो है मेरे पास। अब 5 नंबर में चलते हैं, झमाझम 5 अंक के झमाझम प्रश्न, झमाझम प्रश्न देखोगे झमाझम। चलो, तो एक हम लोग का है क्षण चुंबक के कारण, क्षण चुंबक के कारण तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की। पहला हम लोग का है अक्षीय स्थिति, दूसरा है बच्चा लोगों निरक्षीय स्थिति। इतने ही जोश के साथ, इतने ही जुनून के साथ आप लोग का लाइव क्लास चलेगा, फुल हंसी मजाक के साथ, फुल, और पूरा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में दबा के पढ़े, मतलब दबा के नहीं पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उतना धमाकेदार क्लास करूँगा, दुनिया हिल जाएगा।
पहला ये हो गया। दूसरा चीज वही है हम लोग का इसी का बलयुग्माघूर्ण, बलयुग्माघूर्ण। तीसरा इसी का है घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर हो गया इतना चीज? किसी कोई डाउट दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ वही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। समझ गए ना? हाँ, और इसी का स्थिति ऊर्जा है, सबको पता है। चौथा इसी का क्या है बच्चा लोगों? स्थिति ऊर्जा है ना, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जी, सॉरी माय मिस्टेक, यूर मिस्टेक। हाँ, अब 5 नंबर में एक लास्ट बचा फाइनल, क्या है भैया? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय में अंतर। 5 नंबर का देखा, समझ गए? 2 नंबर का इसमें छोड़ा हूं ना, इसको एक नोट करो तो यार, स्क्रीनशॉट लो, चलो जल्दी। ठीक, चलो अब इसको मिलाते हैं। हाँ, अब 2 नंबर में क्या है देखो, 2 नंबर में ढांसू 2 अंक, अबे 5 अंक करना, छठ 2 अंक का देखो। 2 अंक में क्या है? पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ, तीसरा लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये बोलेगा कैसा 2 नंबर में, समझना, सब में उदाहरण है, कंठस्थ याद रखना। प्रति अनु लौह, मैं गारंटी करता हूं 100 में 100% इसमें का जो उदाहरण है वो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में घुसाएगा। देखना, बोल दिया निकिल, 4 ठो दे दिया ऑप्शन, 1 ठो निकेल दे दिया, और बोला निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो कौन है? निकेल, निकल, ऐसे करके। तो इसी में का उदाहरण फंसाएगा। साथ ही साथ 2 नंबर में भी दे सकता है, वो क्या बोलेगा? प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो पहला दूसरा लिख देना। अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण लिखिए, पहला दूसरा लिख देना। लौह चुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण देना, पहला दूसरा, खत्म। समझे? बस, तो ये है हम लोग का चौथा और 5वां चैप्टर मिला करके सबसे इम्पोर्टेंट। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया होगा झमाझम क्लास पढ़ के, है ना? तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, है ना? उल्टा बोल देता हूँ तो उल्टा कर देते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ। टारगेट करते हैं हम लोग 50 से ऊपर व्यू का, 50 से ऊपर लोग देखने चाहिए मेरे को किसी भी हाल में। 2 आईडी बनाओ, दोनों आईडी में देखो तुम लोग, लेकिन देखो मेरे को दिखना चाहिए। क्लियर है? दोस्त का आईडी लगाओ, पापा का आईडी लगाओ, पापा के मोबाइल से जाओ, उसमें भी देखो। अरे किस जो अनपढ़ है उसके मोबाइल से भी चालू कर दो। सबके चेहरे में मैं दिखना चाहूँ, सबके मोबाइल में, ठीक? मेरा तो उतना आना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, है ना? साथ ही साथ 10th का, अच्छा कक्षा 10वीं के बच्चे लोग को समझाना, कक्षा 10वीं के बच्चे लोग के पास भी वीडियो जाएगा। 10वीं का हम लोग का गणित चालू होगा, पता नहीं कब होगा, मैं बता दूंगा कब होगा, तो है ना? तो 10वीं का भी चालू होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। मिलते हैं कल, मिल जाएंगे कल, है ना? कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा। चलो नोट कर लो इसको।